इस पौधे का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से वशीकरण का क्रिया कर सकते हो, वो भी बिना मंत्र के। नमस्कार, मैं मानस स्वागत करता हूँ आप सभी को हम लोगों का यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों का चैनल में हम लोगों ने कुछ वीडियो बनाया था वशीकरण के बारे में, तो उन वीडियोस में बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि हम लोग पूरी तरह से जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं वशीकरण का, और पूरा तरीका नहीं बताते हैं कैसे वशीकरण किया जाता है, कैसे करना है इसके बारे में। तो बात ऐसा है, मतलब जैसे हम लोग कुछ लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोगों को उस लैंग्वेज का ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट से लेके जो ग्रामर है वो भी सीखना पड़ता है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है वो भी सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से तंत्र विद्या में भी वशीकरण हो चाहे या दूसरा कोई ऐसा काम हो, इसमें भी कुछ नीति नियम होता है, कुछ विधि विधान होता है और सीखना पड़ता है A to Z। यानी कि तंत्र विद्या के काम को करने के लिए आपको जो विधि विधान है वो तो सीखना पड़ेगा, कौन कौन सा सामान या वनस्पति इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको पहचानना पड़ेगा पूरी बारीकी से, या फिर उस काम को करने के लिए कैसे साधना किया जाता है उसको भी आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा, और तभी उसका फल मिलता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि खाली हम लोगों ने मंत्र दिया है, कुछ दो एक चीज़ बताया है, उससे आप लोग ये काम नहीं कर सकते हो। और हम लोग जो वशीकरण के बारे में या फिर तंत्र मंत्र के बारे में जो वीडियोस बनाते हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए ही बनाते हैं। मतलब कामरूप यानी कि आज का असम में पुराने ज़माने से कैसे तंत्र विद्या का प्रचलन था या आज भी चल रहा है, उसमें क्या क्या सामान यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक छोटा सा झलक दिखाने के लिए ही या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए ही हम लोग एक कोशिश करते हैं। और जो कि ये कामरूप का जो तंत्र विद्या है या दुनिया का किसी भी जगह का तंत्र विद्या जो होता है वो बहुत ही गुप्त होता है। मतलब सारी बात वीडियोस में बताया नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी क्या होता है छोटा मोटा कुछ टोटका रहता है तो वो बता सकता हूँ वीडियो में, वो भी जानकारी के लिए। तो आज इसीलिए आप लोगों का बात रखते हुए, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसको रखते हुए एक छोटा सा आप लोगों को चमत्कारी टोटका बताऊंगा, मतलब वशीकरण कैसे किया जाता है। और इस वशीकरण को करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है, तो उससे भी पहचान करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि छोटा मोटा टोटका होता है वशीकरण के लिए, तो इसी में से एक आज खास टोटका मैं बताऊंगा, और उसके लिए एक खास पौधे का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो चमत्कारी और ख़ास पौधा है, ये पौधा आपको कहीं भी खुली मैदान में या फिर आपको पहाड़ी इलाके में मिल जाएगा आसानी से। इस पौधे का इस्तेमाल करके आसानी से वशीकरण का क्रिया कर सकते हो, वो भी बिना मंत्र के। ये जो उपाय है बहुत ही सरल है, आप लोग इसे घर बैठे ही कर सकते हो। पौधा भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वशीकरण का ये क्रिया करने से पहले आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि आप जो ये क्रिया कर रहे हो, ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ आप उचित, सही और अच्छे मकसद से ही कर रहे हो। लेकिन अगर आप वशीकरण का क्रिया किसी गलत इरादे से या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये काम करोगे तो इसका असर उल्टा ही होगा। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज ये टोटका बताने से पहले चलिए उस चमत्कारी पौधा का नाम बता देता हूँ। उसका नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, एसिरांथिस एस्पेरा। हम लोग इसे अपने भाषा में यानी कि आसामीज में बनबरोखी बोलते हैं, और असम में कई जगह में इसका नाम अलग अलग भी है। और इसे हिंदी में बोला जाता है चिड़चिता, लज्जिरा आदि नाम से। तो ये जो चिड़चिता या लज्जिरा है या हम लोग बनबरोखी बोलते हैं, ये बहुत ही एक चमत्कारी वनस्पति है। इस पौधे से वशीकरण का जो क्रिया है वो तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ इस पौधे का बहुत सारी मेडिसिनल गुण भी है। पुराने आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसमें भी इस चमत्कारी पौधे का यानी कि चिड़चिता का बहुत सारे औषधि गुण के बारे में भी उल्लेख है। और इस पौधे का संस्कृत जो नाम है वो है अपमार्ग। ये पौधा खास करके जो दांतों का बीमारी होता है या मुंह में जो संक्रमण होता है यानी कि इन्फेक्शन होता है, उसके लिए ये एक बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन है। तो मुंह में जो इन्फेक्शन होता है सभी प्रकार का, उसके लिए भी, और मान लीजिए दांत का कोई बीमार हो गया, जैसे कि दांतों में सड़न या कैविटी वगैरह, या फिर गम में जो स्वेलिंग होता है, उसके लिए आप ये जो चिड़चिता का टहनी होता है उससे ब्रश कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है। और साथ ही और एक बात बता दो, अगर मतलब दांत में कोई या मुंह में कोई इन्फेक्शन हुआ है, दांत का कोई प्रॉब्लम है, अगर उस समय आपको कच्चा टहनी नहीं मिला है तो वो सूखा टहनी होने से भी वो आप ब्रश कर सकते हो। खाली उसको एक रात के लिए पानी में भिगो के रखना है। और साथ ही साथ अगर बिच्छू ने काट लिया तो इसका जो रस होता है चिड़चिता का पत्ते का, यानी कि आप पत्ते को ऐसे मचल के अगर उसमें ये रस आप डाल देते हो तो बिच्छू का जो काटने का विष होता है उसका असर बहुत कम हो जाता है।
तो ऐसे ही कई प्रकार का गुण है इस चमत्कारी पौधे में, और पेट का बीमारी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए अभी उस चमत्कारी पौधे को देखते हैं। तो ये है चिरचिता का पौधा, इसको संस्कृत में अपामार्ग बोलते हैं। और इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये देखिए इसका फूल का ये जो फूल है, ये देखिए फूल टहनी के जैसा निकलता है। और इसको आप ऊपर से अगर नीचे तक ऐसे हाथ लेके जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर तक लाओगे तो ये इसमें काटेगा, चुभेगा। तो इसका ये फूल है और ये कपड़ा में भी ऐसे चिपक जाता है। तो इसी पौधे से बहुत ही चमत्कारी तथा अचूक वशीकरण किया जा सकता है, वो भी बिना किसी मंत्र का। तो चलिए अभी जानते हैं कैसे किया जाता है यह वशीकरण का उपाय। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चिरचिता का पौधा ढूंढना पड़ेगा, और ये आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। और इस सरल टोटका को करने के लिए आपको दिन चुनना होगा बुधवार या रविवार का दिन। इस वशीकरण टोटका के लिए चाहिए होता है चिरचिते का पौधे का जड़। इसके लिए आपको जिस दिन आप ये वशीकरण टोटका करेंगे उससे पहले दिन ही चिरचिता का पौधे से आज्ञा लेना पड़ता है। आज्ञा लेने के समय आपको उस चिरचिता के पौधे के जड़ में 1 लोटा जल, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा चावल डालना है। साथ ही साथ उसी पौधे से आपको निवेदन करना है कि आप उसे अगले दिन लेने के लिए आ रहे हो, और जिस काम के लिए आप उस पौधे को लेने आओगे वो काम सफल हो जाए। और फिर अगले दिन आके उस पौधे को धीरे से जमीन से उखाड़ना है। पौधा उखाड़ने के समय भी आपको अपने इष्ट देवता की नाम लेना है। इसके बाद पौधा का जो मूल जड़ होता है उसको तोड़ लेना चाहिए और साफ कर लेना चाहिए, और बाकी जो बचा कुचा फूल या पत्ता होता है उसको उसी स्थान में फेंक के आना चाहिए। चिरचिता का यह जड़ घर लाने के बाद पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, और उसके बाद उसको बारीकी से यानी महीन पीस लेना है। और इसके बाद पिसी हुई चिरचिता की जड़ से अनामिका यानी कि रिंग फिंगर से जिसको भी वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लेके, साथ ही ईश्वर का नाम लेके एक ही सांस में माथे पे तिलक लगा लेना है। ये तिलक लगाने के बाद आप जिसको भी वश में करना चाहते हो उसके सामने जाना है। वशीकरण का ये टोटका जो बताया गया, ये टोटका आपको एक दिन में ही फल नहीं देता है, ये लगातार कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। अगर किसी का मकसद सही होता है या फिर इरादा अच्छा होता है, अच्छाई के लिए ये वशीकरण का टोटका करते हैं, तो ये बहुत ही फलदायक है और बहुत जल्दी ही फल देता है। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ, चिरचिता का 2 प्रकार होता है, एक का लाल फूल होता है थोड़ा और एक का सफ़ेद, और वशीकरण में ये सफ़ेद फूल का चिरचिता ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही एक आसान टोटका है वशीकरण क्रिया के लिए। मैंने जो ये वशीकरण का आज आसान सा एक टोटका आप लोगों को बताया, इसको आप घर में ही कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। लेकिन फिर से एक बार बात मैं दोहराता हूँ, कृपया इसे आप किसी गलत इरादे से या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप गलत इरादा लेके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये क्रिया या टोटका आप इस्तेमाल करोगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को झूठ बोल सकते हैं, कुछ छिपा सकता है, लेकिन ऊपर वाले से कुछ भी छिपा नहीं रहता। और इसके साथ साथ ही वशीकरण के लिए साधनाओं की बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि वशीकरण हो चाहे कोई दूसरा तांत्रिक क्रियाएं हो, अच्छी तरह से दीक्षा लेके सीखना पड़ता है, उसका साधना करना पड़ता है और उसका सिद्धि भी करना पड़ता है, तभी जाके आप ये खुद से काम कर सकते हो। क्योंकि संपूर्ण जानकारी के बिना, ज्ञान के बिना और गुरु के मार्गदर्शन बिना आप चाहे वशीकरण हो या चाहे कोई भी तांत्रिक क्रिया है, ये खुद से करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैंने टोटका बताया ये खाली एक टोटका ही है, इसका असर कितना दिनों में होगा ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, और आपको सही इरादे से ही करना पड़ेगा तभी आपको फल मिल सकता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को वशीकरण का छोटा सा टोटका बताया, आसान टोटका बताया, इसको करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा इसका फल मिलने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो इसी के साथ आज इस वीडियो से विदा लेते हैं।